तो हम आज हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, कोस्टल प्लेन एरिया को। ठीक है, फोर्थ में हमारा डेजर्ट था जो हो गया था, इसको थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे हमारा है कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन। ठीक है, और सिक्स नंबर पे हमारे आइलैंड। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, उससे पहले अगर डेजर्ट के बारे में दोबारा आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि जो अरावली हिल के वेस्टर्न में एरिया पड़ता है सारा सारा, वो हमारा डेजर्ट एरिया है इंडिया का। ठीक है, जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उनको सैंडड्यून्स बोलते हैं, रेत के टीले। ठीक है, और भाई यहाँ पे रेनफॉल बड़ा कम होता है बेटा। ठीक है, लगभग एक 150 मिलीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, लो रेनफॉल बिलो द 150 क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। और जो यहाँ का क्लाइमेट होता है, ठीक है, वो सूखा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, और वेजिटेशन बड़ा कम होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एकमात्र रिवर है लूनी। ठीक है, जो एक काफी बड़े रीजन से क्रॉस करती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा होगा था डेजर्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको ये बता देते मैंने इंडो पाकिस्तान जैसलमेर वाला एरिया में, ये मोस्टली हमारा जो इंडो पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसके ऊपर ये एरिया पाया जाता है हमारा। ठीक है, डेजर्ट एरिया मोस्टली राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। ठीक है, उसके बाद हमने करना है कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा बीच का प्लेट्यू था, पेनिनसुलर प्लेट्यू था, उसके दोनों साइड बड़ा छोटा नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। ठीक है, एक पट्टी है। ठीक है, अलोंग विद द अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट के अंदर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है, उसके बोथ साइड पे जो है। ठीक है, इसके मैंने आपको मैप के अंदर फिर आपको दिखा देता हूँ वो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये देखिए, हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला ये हमारा कोस्टल प्लेन एरिया है। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ है, ईस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ है। ठीक है, और इसके जो मेनली क्या है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल उसके कौन सी साइड पे है, कोस्टल एरिया हमारा, उसकी ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है। ठीक है, और इसको मालाबार, ठीक है, कोस्ट के नाम से भी, ठीक है, जानते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसा है बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी भी हमारे एरिया देश के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मछली पालन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मछली जो अगर हम व्यवसाय के रूप में देखें, प्रोफेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो मछली पालन है वो सबसे ज्यादा होता है। और साथ के साथ यहाँ पे जो जो शिपिंग होती है, मतलब जो नाव वगैरह आती है, यहाँ पे पोर्ट है। ठीक है, बंदरगाहें हैं। ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब बिल्कुल संकरा मैदान कैसा होता है, संकीर्ण मैदान वो होता है, संकरा बिल्कुल जिन्होंने पंजाबी जब पीड़ा कह दिया ना, पीड़ा जाओ ना, पीड़ी पीड़ी जगह की अदा। ठीक है, जो ये वाला मैदान होता है बड़ा संकरा सा होता है। ठीक है, तो इसको मोस्टली हम 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये रहा तुम्हारा। ठीक है, उत्तरी भाग के अंदर कोकन है, जो यहाँ पे मुंबई वाले एरिया के अंदर, मुंबई और गोवा में कोकिन। ठीक है, और फिर उसके बाद मध्य में जो बीच का है, मिडिल आ जाता है। ठीक है, उसको कन्नड़ मैदान बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो दक्षिणी भाग है उसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, मालाबार तट। ठीक है, दीपांशु बंद करिए अपना कैमरा। ठीक है, मालाबार तट, इसको इस जो ये बड़ा पोर्शन है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया। ठीक है, उत्तरी भाग को हमने बोल दिया उत्तरी सरकार। ठीक है, और निचले भाग को हमने क्या बोल दिया, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये इसके अंदर आप देखोगे कि जो मेनली रिवर्स हैं कौन कौन सी, यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, इसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स जाती है। ठीक है, जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं मेनली तो नर्मदा एंड तापी जाती है। ठीक है, बाकी जितनी भी है जो अपनी नर्मदा है, गोदावरी है, ठीक है, कावेरी है, महानदी है। ठीक है, ये सारी की सारी किस ओर जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। और किस जो कौन सा जो हमारा
कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया को क्रॉस करती हुई वहां पे जाती है। ठीक है, यहाँ पे है, इससे बता दो। बता देते हैं बेटा। ठीक है सर, वीडियो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा हम जो बात कर रहे हैं हमारे कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं। कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल मैदान होता है जो एक तरफ पानी होता है, दूसरी तरफ लैंड होती है। तो ये जितना भी हमारा समुद्र के साथ पानी वाली एरिया में हमारा बाउंड्री टच होती है, इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न साइड है, इसको हमने, जो हमारा वेस्टर्न पश्चिमी का हिस्सा है, उसको हमने मोस्टली 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नाम दे दिया उसको हमने कोकन, ठीक है, ये लिखा हुआ आप पढ़ लो चाहे, कोकन दे दिया। ठीक है, फिर कन्नड़ दे दिया, फिर उसका नाम मालाबार दे दिया। इसको 3 नामों में, मतलब 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब यहाँ से लेकर एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे। ठीक है, जैसे ये घाट है ना, जैसे ये यहाँ पे एक ये है, ऐसे इसका नाम दे दिए फिर। ठीक है, फिर वैसे ही वेस्ट के अंदर इसके 2 नाम दे दिए हमने इसको। ठीक है, और ये वाला जैसे कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, कोरोमंडल तट है, मालाबार, ये इधर मालाबार आ गया, इधर कोरोमंडल आ गया। ठीक है, और जो हमारा ईस्ट का कोस्टल एरिया है, इसके अंदर मोस्टली जो रिवर ड्रेन सिस्टम है, रिवर ड्रेन सिस्टम क्या होता है, सबसे ज्यादा रिवर्स इस एरिया के अंदर क्रॉस होती है। ठीक है, तो ठीक है, बैग बंद रखिए, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइनें आ रही हैं, देखो ये कवेरी है। ठीक है, और सर पीछे से आवाज आ रही है। चलिए बंद कर दिया बेटा, बंद कर दिया, कोई बात नहीं, सभी को मेरे तरफ से। तो ये हमको बता दें कि ये सारी की सारी रिवर्स यहाँ पे डेल्टा बनाती है। डेल्टा वो होता है जहाँ पे जो लैंड वाले एरिया से जब रिवर किसी जल, मतलब वाटर बॉडी के अंदर मिल जाती है, तो अपने साथ वो जितना भी मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके आती है वो छोड़ देती है। ठीक है, वहां पे थोड़ा दलदली एरिया हो जाता है, उसको डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कृष्णा कावेरी बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी, ये देखो ये सारा डेल्टा है। जैसे ये देखो ना, यहाँ तक आती है रिवर, इसकी ये लाइनें ऐसी फट गई है, देखो यहाँ पे है ना कितनी, यहाँ पे भी ये लाइनें बना रही है। ये सारा डेल्टा इस एरिया होता है। डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी रिवर किसी बड़ी जल राशि के साथ मिलती है। ठीक है, तो अब जो उसकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिव्यांश, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो मिट्टी अपने साथ रिवर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मरे जीव हो, ठीक है, तो सारा का सारा वो वहां पे डिपोजिट कर देती है। ठीक है, और वहां पे दलदली एरिया होता है। जैसे हमने देखा था सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कौन सी नदी बनाती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलकर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं वहां पे, इसलिए कैमरा बंद रखिए बेटा। ठीक है, सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरीवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इनके डेल्टास हैं। ठीक है, और सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है इसका नाम। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कैमरे बंद रखिए बेटा, पंजाबी में बोलूंगा, हिंदी में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे महानदी है बेटा, ये रही महानदी। ठीक है, ये सबसे बड़ी झील बनाती है बेटा खारे पानी की। ठीक है, दक्षिण के अंदर आप देखोगे कि उड़ीसा के अंदर आपने पहले भी देखा होगा कि चिल्का, चिल्का नाम की झील है, चिल्का झील बोल देते हैं इसको, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, ये रहा उड़ीसा, ये यहाँ पे उड़ीसा आएगा, यहाँ पे ये महानदी बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमने आइलैंड के बारे में स्टडी करना है। आइलैंड, आइलैंड ये है कि ये द्वीप होते हैं। ठीक है, द्वीप समूह है आपस में, मतलब छोटे छोटे द्वीपों को हमने जोड़ के कह दिया कि ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इधर अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मतलब बहुत सारे द्वीपों का समूह।
ठीक है। तो इनका भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। बायोडाइवर्सिटी होती है फ्लोरा एंड फाना, मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है। वेरिएशन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार। ठीक है, 6 नंबर जो हमारा आज का था वो है हमारा आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो आइलैंड के बारे में ये आपको यही मैप पे समझा देता हूँ, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है किताब के ऊपर। तो जो इधर हमारा, ठीक है, अरेबियन सी के अंदर है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी के अंदर कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है इससे पहले बेटा मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है इसको। जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, इसका नाम 1973 के अंदर नाम रखा गया है इसका, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप हम बोलते हैं ना, लक्षद्वीप आइलैंड, ये 1973 के अंदर अंदर इसका नाम रखा गया था लक्षद्वीप। उससे पहले इसके अलग अलग नाम थे, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, इसका एरिया कितना है? 32 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर है ये, और बहुत छोटा एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, काबारती, एक काबारती है जहाँ पे मतलब इस यहाँ से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड ऑफिस है। ठीक है, इसके अंदर एक हेड ऑफिस है। ठीक है, और एक द्वीप है यहाँ पे, पिटली द्वीप है, पिटली। ठीक है, वहां पे कोई भी मानव नहीं रहता, वहां पे सिर्फ पक्षियों के लिए एक सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारा निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार। ये अंडमान है ऊपर का, यहाँ पे जाता है 10 डिग्री चैनल, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। ठीक है, और इंडिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी है, जो बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार पे, वहां पे है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, इंडिया के अंदर एक ही वॉल्केनो है जो एक्टिव वॉल्केनो है, वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार पे। ठीक है, किस द्वीप के ऊपर है? बैरन द्वीप के ऊपर है। ठीक है, इसलिए इसको बैरन वॉल्केनो भी कह देते हैं। ठीक है, और अब हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर स्टडी किया है, जैसे अगर हम नीचे चले तो कोस्टल प्लेन हो गया, उसके बाद नवजोत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारा का सारा स्टडी किया। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो डिवर्सेशन है, इतना डिफरेंट है फिजिकल फीचर के अंदर। ठीक है, ये बहुत सारी फ्यूचर के अंदर भी पॉसिबिलिटीज रखता है और एट प्रेजेंट भी रखता है। अभी अगर हम वर्ल्ड के मैप के ऊपर दोबारा जाइए तो आप देखोगे कि जो हमारा इंडिया है, इसको हम मेजरली जो इसकी फिजियोग्राफी थी, जो इसकी फिजिकल फीचर थे, इसको 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, ये देखिए 6 पार्ट है। तो हमने देखा सबसे पहले नॉर्थ के अंदर हिमालय है, यहाँ पे क्या मिलता है? फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हिली एरिया है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये प्लेन एरिया जाता है। कुशन दास बंद कर ला बेटा, मैं अपना कैमरा। ठीक है, सबको बोला हुआ है कि कैमरा बंद रखो। ठीक है, क्योंकि उससे जो हमारी क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन चली जाएगी। जब डाउट सेशन होगा अभी हम दोबारा से उसको लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये, उसके बाद ये प्लेटू एरिया आ गया हमारा। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल की शेप के अंदर है। फिर कोस्टल एरिया है, फिर आइलैंड है। इनका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ पे मिलर्स हैं। ठीक है, सारी की सारी इंडस्ट्री पेनिनसुलर पे लगी हुई है, जितनी भी इंडस्ट्री है हमारी, ये एग्रीकल्चर लैंड के रूप में विकसित हुआ है जो हमारा प्लेन एरिया है। ठीक है, फिर कोस्टल एरिया के अंदर जितने भी मछली पालन होता है, फिर जहाँ उसके अंदर जितने भी शिपिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, पोर्ट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं, उनका ये सारा काम लेते हैं। तो इंडिया के अंदर ये अपने आप में एक खूबी है। ठीक है,
इतनी डाइवर्सिटी होना, इतना डिफरेंट टाइप का जो फिजियोग्राफी है वो अलग होना, फिजिकली फीचर अलग होना, ये इंडिया के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है बेटा वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ड्रेन सिस्टम के ऊपर होगा, ठीक है। फिर सिर्फ हम जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये रिवर्स, ठीक है, सिर्फ इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि नॉर्थ, ठीक है, हिमालयन रिवर्स कौन सी होती है जो हिमालय से निकलती है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती है जो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है, ठीक है। ये सारी सभी रिवर्स के नाम से स्टडी करेंगे हम, ठीक है बेटा। और इसके अंदर फिर हम लेक्स देखेंगे कि हमारे कौन सी मेन इंपोर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी डाउट सेशन लेते हैं कि किस बच्चे को क्या डाउट है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है।